नमस्कार दोस्तों, टूडोएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। लास्ट क्लास में हमने देखा था विभाज्यता का नियम यानी कि भाग का नियम। तो उन्हीं पे बेस आज क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं अपन किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं विभाज्यता के नियम के अनुसार, यानी डिविजिबिलिटी जो नियम है उनके अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि 689 स्टार 26 स्टार को इस जो 2 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 9। क्वेश्चन दिखा दिया है और क्वेश्चन के अनुसार अपन देखते हैं कि स्टार का कौन सा मान है जो यहाँ रखें और 2 से भाग हो जाए, यानी जो ये संख्या है ये 2 से विभाजित होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि इस संख्या में 2 का भाग दें और पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो स्टार की जगह कौन सी संख्या रखें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि आपने लास्ट क्लास में देखा था विभाज्यता का नियम यानी भाग का नियम जो था 2 का, ये कहता है 2 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि अपन इस संख्या में यहाँ स्टार की जगह यदि 0 रख दें, 2 रख दें, 4 रख दें, 6 रख दें और 8 रख दें तो ये सारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 2 से। अपने पास ऑप्शन में है 3, 3 रखे तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है ये संख्या हो तभी ये विभाजित होती है 2 से। तो ऑप्शन में अपना क्या है? सी। यदि सी यानी कि 2 रखें तो 2 यदि क्वेश्चन में रखते हैं संख्या में स्टार की जगह तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह 2 का विभाज्यता नियम काम आता है शॉर्ट में। यदि यहाँ पर ऑप्शन रख के देखते हैं टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है, जो एग्जाम पर्पस सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 17 स्टार 3 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करें। यानी कि स्टार का मान बताना है कौन कौन सा होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, 5 और ऑप्शन डी 7। इसको फ्री कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या में यदि संख्याओं का अंकों का योग कर लें और अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग करते हैं 1 + 7 + स्टार + 3। स्टार की जगह अपन ऑप्शन से रख सकते हैं कौन सी संख्या होगी, और योग में यदि 3 का भाग दे दें तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि ऑप्शन रखते हैं, टोटल करते हैं, योग करते हैं 1 + 7 8 और 8 और 3 11 + स्टार। यदि स्टार की जगह अपन 1 रखें
तो 1 कितना हो जाएगा टोटल? 12। ऑप्शन 1 से रखते हैं 1। 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी अपना आंसर तो है 1, यानी कि ऑप्शन ए। लेकिन और संख्या रख के देखते हैं स्टार का मान क्या है। ये स्टार और संख्याओं के लिए भी सही है। 2 रखते हैं स्टार की जगह। 11 प्लस 2 कितना हो जाता है? 13, जो 3 से विभाजित नहीं है। 5 रखते हैं, कितना रहा? 16, जो 3 से विभाजित नहीं है। यदि रखते हैं 3 स्टार की जगह, 11 प्लस 3 कितना आता है? 14, जो भी 3 से विभाजित, यानी 3 का भाग इसमें नहीं जाता। तो इस तरह अपन चेक कर सकते हैं बिना भाग दिए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अपन को एग्जाम में फास्ट आंसर निकालने के लिए विभाजकता का नियम यानी भाग का जो नियम है वो याद होने चाहिए। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसी में संख्याएं चेंज कर दें अपन, तो 3 का और देखते हैं क्या 3 पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। 2 7 स्टार 3 6, इसमें स्टार की वैल्यू याद करनी है अपन, चेक करना है क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो कौन सी संख्या के लिए 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 को विभाजकता का नियम यही कहता है, यदि संख्याओं का योग करें और योग में यदि 3 का भाग दें, और भाग देने पर यदि 3 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है योग में, तो संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं संख्या किस संख्या का मान के लिए सही है। योग करते हैं संख्या के अंकों का योग। और इसमें 3 का भाग दे के देखते हैं क्या योग में भाग जाता है, तो संख्या में भाग चला जाएगा। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18। यदि अपन भाग तो जा रहा है, अब जी स्टार की जगह क्या रख सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है अपने ए में 0 हो, बी में 3 हो, सी में 4 हो, और डी में 5 1। यदि इस तरह ऑप्शन में है और अपन रखें इसमें, ऑप्शन रखते हैं यदि स्टार की जगह 0 रख दें तो भी योग क्या आएगा? 18 आएगा। और जब 18 भाग देते हैं तो 6 बार पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब यह है यदि अंकों का योग में यदि भाग चला जाता है तो संख्या में भाग चला जाएगा। तो अपनी संख्या कौन सी हो जाएगी? 27036, यानी स्टार की जगह क्या रख दिया अपन ने? 1 रख दिया। ऑप्शन का अकॉर्डिंग कौन सा सही है? 0 सही। तो इस तरह 3 का विभाजकता का नियम लास्ट क्लास में आपने पूरा देखा था, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 स्टार 4 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा। यानी स्टार का छोटा सा छोटा मान चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी
2, ऑप्शन डी 0। 4 का विभाज्यता का नियम यानी भाग का जो नियम था 4 का, यह कहता है यदि किसी संख्या के इकाई और दानिया लास्ट के 2 डिजिट में यदि भाग चला जाता है तो 4 का उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अपन से पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या रखनी है इसमें, यानी कि स्टार की जगह कौन सी संख्या रखनी है, छोटी से छोटी। स्टार की जगह ऑप्शन से रखते हैं, 3 रखा और तो लास्ट में 3 का 4 का भाग दिया, इसमें भाग नहीं जाता। 5 रखा ऑप्शन बी से स्टार की जगह, भाग इसमें भी नहीं जाता। 4 स्टार की जगह रखा 2, भाग दिया, इसमें भाग जा रहा है। पर और भी ऑप्शन देख सकते हैं अपन, ऑप्शन रखा 0 और यानी डी ऑप्शन रखा, स्टार की जगह डी का मान रखा, यानी डी का मान क्या है 0। 4 का भाग जा रहा है, या कितनी बार जा रहा है, 6 बार। अपन से पूछा है छोटी से छोटी, भाग तो ये भी सही है, 2 रख सकते हैं तो भी सही है, पर लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है छोटी से छोटी, क्या 24 छोटा है या 04 छोटा है। तो लास्ट में क्या छोटा है, 04 छोटा है। यदि संख्या 1824 छोटा हो जाएगा या फिर 1804 छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा यही होगा क्वेश्चन को अकॉर्डिंग। यदि रख देते हैं अपन इसमें 2 तो आंसर आप 2 भी भाग दे के देखते हैं तो 2 भी सही है, पर लेकिन छोटा से छोटा आंसर देके इसने क्या कर दिया, कंफ्यूजन पैदा कर दिया क्वेश्चन। तो इसलिए क्या है, मेरे बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे छोटी कौन सी होती है, 1804, यानी कि 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, दोबारा मैं बता देता हूँ, यदि लास्ट की 2 डिजिट लें और उसमें 4 का भाग दें, तो यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। यदि 983 स्टार 49 स्टार 4 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो स्टार का बड़ा से बड़ा मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन कहता है ये जो संख्या है इसमें ये जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी भाग तो जाता है 4 का, क्वेश्चन कह दिया। और स्टार का मान बताना सबसे बड़ा, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या रखें सबसे बड़ी होनी चाहिए और भाग जाना चाहिए 4 का संख्या में। यदि अंक रख दिया बड़ा, 9 रख दिया, क्या 9 से भाग जा रहा है, पहले सबसे पहले तो अपन को 4 का विभाज्यता का यानी भाग का जो नियम है वो याद होना चाहिए, क्योंकि 4 का भाग का नियम याद है तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है अपन। एक तो क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, स्टार और 4 लगा है, यदि इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो रखते हैं अपन, यदि 9 रखा सबसे बड़े डिजिट 9 है, क्या 9 में 4 का भाग जाता है, 9 4 में नहीं जाता। 7 रखा, 7 4, 4 का भाग नहीं जा रहा।
ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। 5 रखा स्टार की जगह, क्या भाग जा रहा है? इसमें भी भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन रखा 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो इसका अपना आंसर क्या हो गया? 8। तो इस तरह अपन 4 का विभाज्यता का नियम याद करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और वो आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व सोल्व करना, क्योंकि अपन विभाज्यता के नियम आते हैं। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यदि 5 स्टार 9 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात करें। यानी कि स्टार का मान, जो स्टार यानी कि ये सिंबल है एक तरह का, इसके स्थान पर आपको कोई भी अल्फाबेट मिल सकता है, कोई कोई सिंबल मिल सकता है स्टार के रूप में, या फिर आयोटा के रूप में, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, एज मिल सकता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इस तरह ऑप्शन रख के देखते हैं क्या इसमें 9 का पूर्णतः विभाजित होता है। क्वेश्चन कहता है पूर्णतः विभाजित है, यानी कि संख्या 9 से, जो दी गई संख्या है पूरी तरह क्या है, 9 से विभाजित है। तो स्टार का मान ज्ञात करना है अपन को। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या है और संख्या जो है, यदि उनका अंकों का योग करें, और यदि अंकों का योग में यदि 9 का भाग जाता है, तो संख्या में पूर्णतः 9 का भाग चला जाएगा। तो योग करते हैं अंकों का, 5 प्लस स्टार प्लस 9। यदि योग में भाग चला जाता है 9 का, तो संख्या में भाग चला जाएगा। ऑप्शन रखते हैं एक, 5 प्लस 3 प्लस 9, टोटल अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 कितना हो रहा है? 17। 17 में 9 का भाग नहीं जाता, कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रख के देखते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो रहा है? 18। तो 18 में 9 का भाग देते हैं, 2 बार चला जाता है। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या है, अपना आंसर 4। यानी कि स्टार की जगह अपन क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। यदि 4 रखा तो संख्या बनी 5 4 9। इसमें यदि 9 का भाग दे तो पूरा पूरा चला जाएगा, अपन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को विभाजकता का नियम याद है, यानी कि 9 का जो भाग का नियम याद है, तो आप इस तरह क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि 9 का विभाजकता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या है, यदि संख्या के अंकों का योग करें और अंकों का योग में यदि 9 का भाग दें, यदि 9 का भाग चला जाता है योग में, तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग 9 का चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 4 स्टार 7 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो
स्टार का मान ज्ञात करें। स्टार का मान बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन थर्ड 5, और ऑप्शन इसमें 4 है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। भाग दे के देखते हैं 11 का, स्टार निकाल के देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो 11 का सबसे पहले विभाजकता का नियम याद होना चाहिए। तो 11 का विभाजकता का नियम ये कहता है, यदि सम स्थानों पर अंकों का योग करें और विषम स्थान जो है उन पर जो अंक हैं उनका योग करें, यदि अंकों का योग का अंतर यदि 0 और 11 आता है तो संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। देखते हैं क्या, 3 4 स्टार 7, अंकों का सम और विषम देखते हैं कौन से स्थान पे, 1 2 3 4, यानी कि कौन से स्थान है? विषम स्थान है। ये कौन से स्थान है? सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग करें, अंकों का योग करें, और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करें। यदि योग का अंतर 0 और 11 आता है इसका मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। रख के देखते हैं सम स्थानों पर, तो सम पे 2 पे स्टार है, प्लस 3 है, माइनस। विषम स्थान पर देखते हैं 7 प्लस क्या है? 4, यानी कि ओड नंबर ये है 3, 1 है 3 है, इन दोनों का योग करें, तो योग करते हैं, दोनों का योग किया, 7 4 11, 3 है। अब कितनी संख्या रखें स्टार की जगह की 11 हो जाए? ऑप्शन में है 8 रखें, 7 रखें, 5 रखें। यदि 5 रखते हैं, 5 3 8 होते हैं, माइनस करते 11 तो 0 और 11 नहीं आता ऑप्शन में, अंतर जो इनका डिफरेंस है। 7 रखते हैं, 7 3 10 होता है, तब भी एक आंसर शेष बच जाता है, तो 0 तब भी नहीं आता। यदि 8 रखें स्टार की जगह, 8 प्लस 3 तो क्या हो जाता है? 11, यानी 11 हो जाता है, और 11 में से 11 इन दोनों का डिफरेंस जब निकालते क्या आता है? 0। तो यही विभाज्यता का नियम कहता है, यदि संख्याओं का सम स्थानों पर जो अंकों का योग करें और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करें, यदि दोनों अंकों का योग 0 और 11 आता है तो इसका मतलब ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है? 11 से पूर्णतः विभाजित। तो अपना आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन अपना सही हो गया, यानी कि स्टार की जगह क्या रखें अपन? 8 रखें। तो संख्या बनी अपनी 3 4 8 7। यदि इसमें भाग दे तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो ये आंसर था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस पे देखते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग करें और विषम स्थान जो अंक हैं उनका योग करें, तो यदि दोनों का अंकों का योग का जो अंतर है 0 आए या 11 आए तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं संख्या 5 स्टार 3 4 5 7, अंक को देखते हैं सम स्थान पर कौन कौन से है, विषम स्थान पर कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह यदि संख्या लिख लेते हैं उससे पता चल जाता है कौन सी संख्या सम स्थान पर है, कौन सी संख्या विषम स्थान पर है। इससे क्या आसान हो जाता है अपन कैलकुलेशन करना। तो सम स्थान विषम स्थान कौन कौन सी है? 7 है, 4 है, स्टार है,
तो रखते हैं, यानी सम स्थान पे कौन सी है, सम, उनका योग करें, और विषम पे है जो उनका योग करें अंकों का। सम पे देखते हैं कौन कौन सी है। 2 है, 2 2 की जगह 5 है, ये 2 नंबर विषम है, सम है, इसलिए यहाँ क्या है 5 है संख्या, जो अंक है जो 5 है। उसके बाद क्या है 3 है, प्लस 6 पे कौन सा अंक है 5। विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग करें, विषम स्थान कौन सा 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है स्टार है। अंकों का योग करें, 5 3 8, 8 5 13, 7 4 11 और स्टार। अब स्टार की ऑप्शन से रख के देखते हैं वैल्यू। यदि रखते हैं ऑप्शन ए 13 माइनस 11 प्लस, यदि 2 रख देते हैं कितना हो जाएगा 13, यानी 13 हो जाएगा, 13 माइनस 13, इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अपना आंसर क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह से अपन विभाजकता का जो नियम है यानी भाग का जो नियम है उनके आधार पर ये पता कर सकते हैं डायरेक्ट कि क्वेश्चन में कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 6 9 2 0 5 स्टार 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार पर अंक का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 4। 5 का विभाजकता का नियम याद है तो देखते हैं उसमें क्या। 5 का विभाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी कि जो यूनिट अंक है यानी इकाई अंक उसका मान यदि 0 हो और 5 हो तो संख्या क्या है पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाती है। तो रखते हैं 4 6 9 2 और 0 5, यदि इनमें से 0 रख देते हैं तो भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यदि 5 रख देते हैं तो भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, यदि 2 रखते हैं पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 3 रखते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यदि इसमें रख दें 0 तो संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अपन को भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है सोल्व करने के लिए, इसलिए क्या है अपन को विभाजकता का जो नियम है वो याद होने चाहिए। यदि 5 का विभाजकता का नियम याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि संख्या इसमें बदल दें, क्वेश्चन में यहाँ भी स्टार लगा दें, यहाँ भी स्टार लगा दें, यहाँ भी स्टार लगा दें, कहें 5 से विभाजित, 5 से पूर्णतः संख्या विभाजित है तो स्टार जो अंक है उस पर कौन सा मान होगा। तो ऑप्शन भी दे सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, सी में 6 हो सकता है और डी में 8। इनमें से कौन सा अंक है जो स्टार की जगह रखें और संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अपन डायरेक्ट पूर्णतः विभाजकता के जो 5 का नियम उससे कह सकते हैं कि यदि इकाई अंक 0 हो और 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन से डायरेक्ट आप पता चल सकता है कि 5 यदि रख दें स्टार का मान संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी संख्या दी हुई है 46152, इसमें 8 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कर लेना 4। देखते हैं 8 का विभाजकता का नियम। 8 का विभाजकता का नियम कहता है एक भी लास्ट की 3 डिजिट, 4 में 2 डिजिट थी, 8 में क्या है 3 डिजिट देखते हैं लास्ट की। यदि लास्ट की 3 डिजिट में भाग चला जाता है 8 का तो संख्या में पूर्णतः पूरा पूरा भाग चला जाएगा 8 का। देखते हैं संख्या स्टार 5 2। यदि इसमें रख के देखते हैं अपन ऑप्शन का अकॉर्डिंग 1 रखें तो भाग जा रहा है 8 का। इसका मतलब संख्या में स्टार की जगह क्या रख सकते हैं अपन 1 रख सकते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, यदि 0 रखें तो भाग 8 का नहीं जा रहा इसमें। यदि 4 रखें 8 का भाग जा रहा है इसमें नहीं जा रहा। तो इस तरह अपन कह सकते हैं 8 के विभाजकता के नियम से यदि लास्ट की 3 डिजिट देखें और 3 डिजिट में यदि 8 का पूर्ण पूर्ण भाग जा रहा है तो संख्या में पूरा 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 भाग चला जाएगा 8 का। तो इसलिए ऑप्शन क्या है अपना 1 सही। तो इस तरह अपने विभाजकता के नियम आज खत्म होते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी नियमों को। तो इस तरह अपन जितने भी क्वेश्चन है इन विभाजकता के नियम से कर सकते हैं आसानी से डायरेक्ट। और एक एग्जाम में आपको सिंपली पूछ लिया जाता है तो अपन इंग्लिश में क्या है टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं। इस 2 का विभाजकता का नियम एक बार नियम जो है इनको रिपीट कर लेते हैं। 2 का है, 3 का है, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। यही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इनमें से अपन ने 2 का विभाजकता का नियम देखा था लास्ट क्लास में। 2 का विभाजकता का नियम कहता है यदि 0 आए, इकाई अंक 2 आए, 4 आए, 6 और 8 आए, इनमें से कोई भी यदि यूनिट डिजिट दिखती है यानी कि इकाई अंक इनमें से कोई भी संख्या मिलता है तो 2 का उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग करें, 3 का विभाजकता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग करें और अंकों का योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 4 का विभाजकता का नियम कहता है यदि लास्ट की 2 डिजिट देखें और उसमें 4 का भाग दें, यदि लास्ट की 2 डिजिट में भाग चला जाता है 4 का तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 का। 5 का विभाजकता का नियम कहता है यदि इकाई अंक 0 आए 5 आए, यदि 5 और 0 आए तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 का विभाजकता का नियम यह कहता है यदि संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है तो संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। 7 का जो विभाजकता का नियम है तो ये क्या है इतना टफ है तो इससे क्या आसान होता है कि डायरेक्ट आप उसको भाग देके देख सकते हैं। और सा इसका नियम डिफिकल्ट होता है तो उस नियम से यदि करने के बजाय यदि अपन डायरेक्ट इससे करें तो वो डायरेक्ट इसका आसान होता है आंसर निकालना। 8 का विभाजकता नियम कहता है यदि संख्या के 3 डिजिट देखें और तीनों में 8 का भाग दें लास्ट की 3 डिजिट, यदि 3 डिजिट में भाग जाता है 8 का तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो 9 का विभाजकता का नियम देखते हैं। 9 का विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग करें सभी और अंकों का योग
में यदि 9 का भाग जाता है तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 9 का। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि सब स्थानों पे जो अंक है उनका योग करें, सम स्थान पे जो अंक है उनका योग करें, और जो विषम स्थान है विषम स्थानों पर अंकों का योग करें और उनका अंतर निकालें दोनों का। यदि अंतर आता है 0 और 11 तो संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये थे विभाजकता के नियम यानी भाग के जो नियम हैं। इनसे क्या अपन की कैलकुलेशन वो सिंपल हो जाती है, एग्जाम में टाइम बच जाता है। तो आप जुड़े रहिए टू डू आइस के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।